तेरा मेरा रक्षाबंधन। कल रात में शिवा 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 कड़क बिंदनी। गणी खमा खमा गणी। क्या बात है, आज तुम दोनों को उठने में बड़ी देर हो गई। अरे दादी साहब समझा करिए, कभी कभी पति पत्नी को उठने में देर हो ही जाती है। अच्छा, तो अब तू अपने भाई साहब की फिरकी लेगी है? भाभी सा को क्या हुआ? कुछ ना, वो आज उठने में देर हो गई ना, तो नहाने धोने गई है ताकि नाश्ता बना सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक से जा, निकल। ना भाई साहब, मेरा दिल बार बार कह रहा है कि आप और भाभी साहब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कैसे जीऊंगी मैं शिवा के बिना? नहीं जी पाऊंगी। अरे बेटा क्या कर रही है तू? ये प्रसाद का चढ़ा हुआ दूध है ना, गिरा दिया। सुबह सुबह इतना बड़ा अपशकुन कर दिया। मेरे कल रात से इतना जी घबरा रहा था कि कुछ तो अनिष्ट होने वाला है इस घर में, और आज सवेरे सवेरे ये प्रसाद का दूध गिरा दिया तूने। क्या हो गया? हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? कल पूरी रात बिल्लियों की रोने की आवाज आई घर के पिछवाड़े से। कहते हैं जिस घर में यमराज का साया मंडराता है ना, ऐसे अपशकुन घटनाएं घटना शुरू हो जाती है पहले से। क्या हुआ बेटा? तेरा ध्यान कहाँ भटका हुआ है? तुझे क्या हो गया है? कितनी परेशान सी लग रही है। मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। एक तरफ मेरे पति हैं और दूसरी तरफ उनका। बीदड़ी, सबसे पहले पत्नी का धर्म जो है ना, वो पति के लिए होता है, इसलिए तो पति को परमेश्वर कहा जाता है। और जहाँ परमेश्वर के साथ कोई और भी बात हो तो भी ध्यान सबसे पहले पति को ही देना चाहिए। पत्नी पति के लिए ना सोचेगी तो और कौन सोचेगा? दाई साहब ठीक कह रही हैं। मेरा पति सबके बारे में सोचता है खुद को छोड़कर। रसाल आज नहीं तो कल दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है, और मेरा शिवा चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आ सकेगा। नहीं, मुझे रसाल को सब सच बताना ही होगा।
भाई साहब? लाडो तुम्हारे कमरे में हमारी अलमारी खोल के क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है आप और भाभी साहब कुछ छुपा रहे हैं मुझसे, और मैं वो जान के रहूंगी। रसाल, अगर तू भूल गई है ना तो मैं तारे को याद दिला दूं। इस घर में तूने खुद एक लकीर खींची है, और अगर मुझे थारे से में थारी इजाजत के बिना आना मना है तो यो नियम थारे पे भी लागू हो गए। मेरे सवाल को आप बात पूरी होने दे। अगर मारे को थारी जिंदगी में घुसने का हक है ना, तो तुझे भी हमारी निजी जिंदगी में घुसने का कोई हक है, समझी बात? आप मेरे सवाल को इस तरह टाल नहीं सकते भाई साहब। मैं आज जान के रहूंगी कि वो क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तू मारे को अपने किसी भी सवाल के जवाब देने को मजबूर नहीं कर सकती। जा यहाँ से, और दोबारा हमारी इजाजत के बिना इस कमरे में दोबारा कभी मत घुसना। बाहर, मैंने कहा बाहर निकल। हो सके तो मुझे माफ कर देना लाडो। मैं बस अपनी बीमारी की बात छुपाना चाहता हूँ। तेरे दिल का टूटना बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, लेकिन तुझे टूटते हुए कभी नहीं देख पाऊंगा। तीखी मिर्ची, तेरे भाई साहब ने तो तेरे सवालों का जवाब बना दिया, पर चिंता मत कर, मैंने तेरी भाभी साहब को समझा दिया है। आज वो तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे दे देगी। रसाल भाई साहब, मैं आपके लिए उपटन आई थी। प्रसाद, अच्छा मैं लगा देती हूँ तुझे उपटन। अच्छा होगा, मैं लगा देती हूँ। आज तक कभी ऐसा ना हुआ। मैंने कितने नाटक, कितने नखरे किए हूँ, कितनी भी गलतियां की हूँ, भाई साहब ने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। समझ में नहीं आ रहा उन्हें वो क्या क्या है। इस साल मैं तुझे जानती थी शिवा, तुम मुझे रसाल से कुछ भी नहीं कहने दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी कसम लेने में शब्दों की हेराफेरी की है। भाभी साहब कुछ कह रही थी? नहीं, ऐसे ही। अगर इस चिट्ठी पे तेरी नजर पड़ गई तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगी, ना पड़े तो दुर्भाग्य। शिवा की कसम खाइए, इसलिए अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगी। ये कनक ना कोई भी काम ठीक से ना करेगी, फिर चिट्ठी मुझे ही रसाल के सामने किसी भी हालत में लानी होगी। बस भाभी साहब, मैं जाके नहा लेती हूँ। मुझे माफ कर देना शिवा। अरे ये क्या कर रही है? मैं कि मर गई हूँ कि मेरे होते हुए चचे के कपड़े तू धोएगी? ये दे। माफ करना रसाल भाई साहब, मैं ये कपड़े धो देती हूँ। तुम्हारे वजह से आपको तकलीफ हो गई ना, मैं ये लेके जाऊं? हाँ जाइए। इस चुन्नी में क्या बंधा है और आखिर ये किया किसने है? एक सेकंड रुकिए। जी रसाल भाई साहब। ये मुझे देते हुए जाइए। हाँ ठीक है भाई साहब, मैं अभी आई।
तेरे भाई सा एक गंभीर जानलेवा बीमारी से गुजर रहे हैं और ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि वो कभी भी हमारा साथ छोड़ के जा सकता है। उसे जो खून की बीमारी है उसका इलाज सिर्फ तेरे खून में बह रहे प्लाज्मा से हो सकता है, लेकिन शिवा तेरी मदद नहीं लेगा क्योंकि तू पेट से है, और अगर तूने अपने भाई साहब की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दिया तो शायद तेरा बच्चा नहीं बच पाएगा। है वो तारे साथ मैंने गोलगप्पे खा लिए थे ना, तो पानी लगता ज्यादा खट्टा था। नहीं भाई साहब, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अच्छा देखो, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, ये देखो। अच्छा बात सुनो, ये आवाज हमारे होने वाले बच्चे की धड़कन की आवाज है। मुझे क्या लगता है ना रसाल कि हमारा होने वाला बच्चा लड़का होगा, और जिसके आने से इस घर में मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा। ये कंधे है ना, तीनों रात अपने कंधे पे बिठा के उसे घूमूंगा और इसके पांव जो है जमीन पे छूने भी नहीं दूंगा। उस बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लाके अपने चारों दीवारों पे लगा दूंगा। रात अपना निकलेगा, खेलेगा और मेरी पीठ पे बैठ के उसे झूला झुलाऊंगा मैं। भाई साहब, साल मिठाई रखा रखा। हाँ। ये लो, दबा के खाओ, और जो कम पड़े तो फिर से आओ, ठीक बात? हमारी बहन और उसके होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देना सब है। कुछ लोग हवन करने जाए तो भी हाथ जला बैठते हैं, उनमें से एक तू है कनक। तूने इतना बड़ा काम किया है, तेरी मेहनत शिवा की नजर में तो आनी ही चाहिए ना। लूट लूंगी। रसाल मेरी बात सुनो, रसाल मेरी बात सुनो, रसाल रसाल। भाई साहब, कहाँ भागी जा रही हो रसाल? तुम्हें जरा भी परवाह है अपने और अपने होने वाले बच्चे की? ऐसे में अगर भागते हुए तुम गिर जाती तो फिर क्या होता? लाडो तू ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? देख रहा है शिवा, मैं इसे अल्ट्रासाउंड की पिक्चर हमारे होने वाले बच्चे की धड़कन की आवाज सुना रहा था, लेकिन इसे अपना ख्याल ही नहीं। देख लाडो, मैं जानता हूं कि तरह मैंने तुझे डांटा है, इसलिए तरह दिल दुखाया हुआ है मैंने, पर मैं और डांटूंगा जो तू अपना ख्याल ना रखेगी। तो तू अपना ख्याल रखेगी ना? शुक्र है लाडो ने चिट्ठी नहीं पढ़ी, लेकिन इस बारे में मैं कड़ंची से जरूर बात करूंगा। समर साहब, आप लाडो को कमरे में लेके जाओ, आराम की जरूरत है, आप आराम कराओ इसे। तू जा बेटा। मैं ये बच्चा गिराना चाहती हूँ।
मुझे आई हो। मेरा बच्चा है, मेरी कोख, मैं उसे रखूं या ना रखूं मेरी मर्जी। लाडो, मैं जानता हूँ कि तू ये सब मुझे बचाने के लिए कर रही है। इसका मतलब कि तूने कनक जी की चिट्ठी पढ़ी है, पढ़ी ले ना? पढ़ी है। एक बच्चा जिसकी धड़कनें सुन के आप दुनिया भर में दान पुण्य कर रहे हैं, जो कि अभी दुनिया में भी नहीं आया। और उस धड़कन का क्या, जो बचपन से आपके सीने पे सर रख के सोती आई है, उस धड़कन का क्या भाई साहब? कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? देख 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 लाडो, देख देख, हमारी बात सुन, हमारी बात सुन। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इतना परेशान होने की, ये सब करने की, ये सोचने की भी जरूरत ना है। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। नहीं भाई साहब, मैं जानती हूँ आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं आपको अपने खून का प्लाज्मा ना दूं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जानती हूँ हम मर रहे हैं। आपको क्या लगा आप यूं ही अकेले चले जाएंगे? नहीं भाई साहब, आपके साथ मेरी खुशियां भी चली जाएंगी, हमारी जीने की वजह भी चली जाएगी भाई साहब। अरे भाभी साहब का सुहाग भी चला जाएगा, हम कैसे जिएंगे आपके बिना? बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूँ अपना प्लाज्मा देने के लिए। अगर आपको बचाने के लिए मुझे इस बच्चे की भी कुर्बानी करनी पड़े ना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रसाल, खबरदार, तू ऐसा कुछ ना करेगी। मैं ऐसा करूंगी। ना करेगी। तूने खुद अपने हाथों से हम दोनों के बीच में वो सीमा लकीर खींची थी ना, तो अब हम दोनों की जिंदगियां अलग है। मैं तेरे को ऐसा कुछ भी करने का हक देता ही नहीं। पानी में कितने भी पत्थर फेंको ना भाई साहब, उसे कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह आपका और मेरा रिश्ता है भाई साहब, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। मैंने खींची थी ना वो लकीर, मैं अपने हाथों से खुद हटा दूंगी उसे। नहीं भाई साहब, नहीं। लाडो, अगर मुझे भाई साहब और बच्चे के बीच में किसी को चुनना पड़े तो मैं अपने भाई साहब को चुनूंगी। अपने मारे सर की कसम खाई थी ना, खाई थी कि ना? हाँ खाई थी और निभाई भी। नहीं कहा उसे अपने मुंह से कुछ, पर जैसे भी मुझे उससे मैसेज पहुंचाना था ना, मैंने पहुंचाया। और तुम्हें जिंदा रखने के लिए मुझे जितनी बार ये करना पड़ेगा ना, उतनी बार करूंगी। मार लो जितने चाहते मार ले। जिंदा रे जिंदाड़ा, अपने मारे को जीते जी मार दिया है कड़क। और आज से आप हमारी सुहागन ना हो, विधवा हो हमारी।
इसके लायक ही ना हो खड़क। अरे मैंने आपके सामने भीख मांगी, गिड़गिड़ाया, अपने सर की कसम तक दिया आपने, और आपने क्या किया? पर किसी बात का मान न रखा, बल्कि बदले में दिया तो क्या? धोखा दिया है, धोखा। बस कीजिए भाई साहब। आज ये चूड़ियां न टूटी हैं, हमारा रिश्ता टूटा है, और मैं अपने धोखे के लिए कभी जिंदगी में माफ ना करूंगा, कभी माफ ना करूंगा मैं अपने। भाई साहब बस कीजिए। भाई साहब रुकिए। निकल जाओ इस घर से। आज के बाद आपकी इस घर में हमारे दिल में कोई जगह बची अब।